को दिखाते हैं। आज से महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ होगी शुरुआत। 28 अक्टूबर तक चलेगा आस्था का महापर्व। छठ पूजा को लेकर सीएम रेखा का बड़ा ऐलान। 27 अक्टूबर को दिल्ली में सरकारी छुट्टी। छठ पर्व को लेकर लालू यादव का बीजेपी पर तंज। कहा 12,000 ट्रेन चलाने का वादा झूठा। छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां नहीं चला सकते। लोग अमानवीय तरीके से ट्रेन में सफर करने को मजबूर। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में प्रचार करेंगे अमित शाह। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा बिहार में एनडीए इस बार अपनी सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगी। बिहार की जनता जानती है कि काम किसने किया है और आगे कौन काम करेगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्रिसेथम गार्डन का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि टूरिज्म सीजन को बढ़ाए। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर। कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में। आईटीओ क्षेत्र में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में हो रही जलन। दिल्ली के चांदनी चौक में 385वें शहीदी दिवस की शुरुआत। रकाबगंज गुरुद्वारा में होगा समारोह का समापन। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल साथ रहे मौजूद। दिल्ली के महरौली इलाके में एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ में बदमाश कोकू पहाड़िया जख्मी। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कामों का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कुशीनगर में प्रतिमा विसर्जन में बुलडोजर का जलवा। बुलडोजर पर सवार होकर विसर्जन करने पहुंचे लोग। बुलडोजर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी लगा पोस्टर। अलीगढ़ में मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। मुलागड़ी भगवानपुर के मंदिरों में लिखा गया। मौके पर ग्रामीणों और करणी सेना की भीड़ जुटी। अलीगढ़ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मौके से आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और गोकशी करने के उपकरण बरामद। उन्नाव में पुलिस और हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से हत्या आरोपी जख्मी। बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। आगरा में तेज रफ्तार कार का दिखा कहर। बेकाबू कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने यकबगढ़ी चौराहे से किया अरेस्ट। हत्या के मामले में फरार था बदमाश मनोज। 12 दिन पहले किसान की हत्या की थी। गाजियाबाद में कूड़ा घर में लगी भीषण आग। लपटों ने इलाके में मचाया हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में मां काली की निकली भव्य शोभा यात्रा। मां काली प्रतिमा का विसर्जन बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच भक्तों की विशाल भीड़। ललितपुर में बिना अनुमति ध्वस्त की ब्रिटिश शासन में बनी इमारत। रातों रात इमारत को गिराया गया। जिलाधिकारी ने डीएम अंकुर श्रीवास्तव को सौंपी जांच। अलीगढ़ में नदी के पास सीमेंट से भरा ट्रक पलटा। केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत। पुलिस ने गड्ढों मशक्कत के बाद शव निकाला। अमरोहा में बिरयानी के लेग पीस को लेकर बवाल। युवक की लाठी डंडों से पिटाई। लेग पीस मांगने पर युवक हुआ जख्मी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। कुशीनगर में खड़े कंटेनर में सवारियों से भरी बस ने मारी टक्कर। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी। घायल इलाके में मची चीख पुकार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
जौनपुर में फ्लिपकार्ट सेंटर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में चोरों ने 30 क्विंटल से ज्यादा धान किया चोरी। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने खेत में रखे धान की ट्रॉली को भरकर हुआ फरार। धान की कीमत लगभग 50,000 रुपए। अमरोहा में मामूली चक्कर पर बेरहमी से मारपीट, दबंगों ने कार चालक पर किया हमला। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले 90 लोगों पर एफआईआर दर्ज। में नोटिस देने के बाद भी हो रहा था निर्माण। रायबरेली में जितेंद्र सिंह की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी और सीएम योगी की अशोभनीय तस्वीरों को एआई से जनरेट कर सोशल मीडिया पर डाला गया। युवक मोहम्मद इंद्रीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में गुरुदेव देव नायकाचार्य के मार्गदर्शन में रामलीला, हर पात्र में दिखा धर्म और मर्यादा का संदेश। भक्ति और परंपरा का प्रतीक बनी रामलीला। चंदौली में अनियंत्रित ट्रेलर चलती ट्रक पे पीछे से घुसी, घायल क्लीनर को जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। ड्राइवर बुरी तरह से फंसा। अम्बेडकर नगर में सासू देवरानी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर महिला को उतारा मौत के घाट। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट के चलते फोटो फ्रेम की वर्कशॉप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। सड़क हादसे में महिला बुरी तरह जख्मी। कार ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में युवक की मौत के बाद भड़काऊ राजनीति करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता को पुलिस ने पढ़ाया पाठ। सपा नेता ने खून का कचरा बहाने का दिया बयान। सपा नेताओं के अन्य साथियों ने मांगी बयान की माफी। ग्रेटर नोएडा में डीएम ने सूरजपुर वेटलैंड का किया निरीक्षण। इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश। उन्नाव में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। ग्रामीणों की सूझबूझ बहादुरी से बचाई गई युवक की जान। क्षेत्र में मचा हड़कंप। युवक मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्या से परेशान था। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। पुलिस ने घटनास्थल से 3 क्षतिग्रस्त बाइकों को बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। आवासीय इलाके में बना है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। लखनऊ में 27 साल के युवक ने किया सुसाइड। दुपट्टे के सहारे लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल शुरू। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तैयारी जारी। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। 1 से 10 नवंबर तक उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाएगी। हर जिले में कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। उत्तराखंड में 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र। 25 साल की उपलब्धियों चुनौतियों पर होंगी चर्चाएं। कांग्रेस ने उठाए बेरोजगार और आंदोलनकारी के मुद्दे। ऋषिकेश में एसडीआरएफ की टीम ने बचाई पर्यटक की जान। ऋषिकेश में पर्यटक ट्रैकिंग कर रहा था। पर्यटक ने एसडीआरएफ और पुलिस को धन्यवाद दिया। पहाड़ी रास्ते पर चलते समय सांस फूली। देहरादून में जुबिन नौटियाल ने पत्रकारों के साथ डिनर किया और कोदे की रोटी, झंगोरे की खीर का स्वाद लिया। उत्तराखंड के लोकायुक्तों के साथ काम करना चाहते हैं जुबिन। रुड़की में रविदास धाम ट्रस्ट अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। योगेश प्रमुख गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। उत्तरकाशी का सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से आगे। राजकीय विद्यालय वीरपुर कुरहा बना मिसाल। स्मार्ट क्लास, खेलकूद से बच्चों का सर्वांगीण विकास। हल्द्वानी के साकेत कॉलोनी में झोपड़ी में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। हादसे में कोई जनहानि नहीं।
हरिद्वार में आईजी ट्रैफिक आनंद शंकर तथवाले ने की बैठक, ट्रैफिक पुलिस के साथ की मीटिंग, छठ पूजा में यातायात को लेकर दिशा निर्देश दिए। लालकुआ में डीआरएम का छठ विशेष ट्रेन का निरीक्षण, त्योहारी सीजन और छठ महापर्व में बढ़ी यात्रियों की सुविधा, कोलकाता प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही। देहरादून के कामली रोड पर मामूली विवाद बढ़ा, एक तरफा पत्थरबाजी से मची अफरा तफरी, युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार की बरसाती नदी कूड़े में तब्दील, नगरपालिका की लापरवाही से नदी बनी डंपिंग जोन, संस्थान के छात्र छात्राएं गंदगी और बदबू के बीच पढ़ाई को मजबूर। कोटद्वार में रामलीला को लेकर दो समूहों में विवाद, पुलिस ने 22 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। देहरादून में अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर किया हंगामा, सिंगाई हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया गया। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच, इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोनों टीम्स का मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंची। एशिया कप ट्रॉफी दुबई से अबू धाबी पहुंची, बीसीसीआई के एक अधिकारी के एसीसी मुख्यालय जाने पर पता चला, स्टाफ बोला ट्रॉफी मोहसिन नकवी के पास। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका और पाकिस्तान मैच बेनतीजा, कोलंबो में बारिश की वजह से 5वां मुकाबला नहीं हो पाया, पाकिस्तानी टीम 4 ओवर 2 गेंदों में ही खेल पाई। शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कंसल्टेंट बने, कप्तान रहते संभालेंगे प्रशासनिक जिम्मेदारी, बोर्ड ने नहीं बताया कप्तानी छोड़ेंगे या नहीं। 2 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे चैंपियन बॉक्सर अमित पंघाल, 27 अक्टूबर से शुरू होंगी शादी की रस्में, जीन की अंशुल श्योकंद संग लेंगे फेरे। नवंबर और दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से हटा पाकिस्तान, 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में होगा आयोजन। तवांग इंटरनेशनल मैराथन में 10,500 फीट की ऊंचाई पर दौड़े धावक, रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन, लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह ने कहा जोश देखते ही बना, इस मैराथन में देश और विदेश से आए धावकों ने हिस्सा लिया। भारतीय खिलाड़ी शुभम रंजने का घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन, यूएसए के स्कॉट का ऐलान, शुभम रंजने को टीम में शामिल किया गया, पहली बार खिलाड़ी को मौका मिलेगा। T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, 7 साल के बाद 39 साल के लेग स्पिनर ग्रीन प्रेमर की वापसी देखने को मिली, टीम में कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया। T20 सीरीज से पहले अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में की मस्ती, रिंकू सिंह और जितेश के साथ फोटो शेयर किया, तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। फोर्ब्स एशिया की 100 स्टार्टअप्स टू वॉच लिस्ट जारी, इनमें 18 स्टार्टअप्स के साथ भारत सबसे आगे, इसमें 8,789 करोड़ रुपए तक की वैल्यू वाली कंपनी भी शामिल। Hyundai मोटर इंडिया ने Hyundai वेन्यू का सेकंड जनरेशन मॉडल किया रिवील, कंपनी अपडेटेड मॉडल को 4 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी, कार लेवल 2 एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी। 6 महीने में 1,572 लाख करोड़ रुपए का लेन देन, अक्टूबर में हर दिन 96,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, यूपीआई से लेन देन सिर्फ छोटे अमाउंट तक सीमित। टाटा ग्रुप में विवाद जल्द हो सकता है खत्म, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट मिलकर लेंगे फैसले। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, 400% बढ़े टमाटर के दाम, पहले 50 से 100 किलो में बिक रहा था टमाटर।
1 नवंबर 2025 से बदल जाएंगे बैंक के कई नियम। वित्त मंत्रालय की ओर से देश की बैंकिंग सेवा क्षेत्रों में अहम बदलाव। भारत के करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं पर होगा सीधा असर। सीनियर सिटीजन के लिए बीएसएनएल का सस्ता प्लान लॉन्च। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेली डेटा मिलेगा। बीडीए ने ईस्ट दिल्ली में नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा की। रेजिडेंशियल टावर में 1000 से ज्यादा फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। ये 48 मंजिला टावर 155 मीटर ऊंचा होगा। त्योहारी सीजन में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में शानदार तेजी। इस महीने यूपीआई से 6 दिन 1-1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। वहीं आरटीजीएस से 4 बार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन। सर्दियों में हर हफ्ते संचालित होंगी 26,495 फ्लाइट्स। नए शेड्यूल में 126 हवाई अड्डों को जोड़ा गया। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 6% ज्यादा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को दो टूक। कहा, अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करेगा तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आतंकी संगठन डैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान आर्मी के शय पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट, 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई। यूक्रेन को 2027 तक वित्तीय मदद देगा यूरोपीय संघ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जाहिर की खुशी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दी जानकारी। वेनेजुला अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। सीमा पर नजर आए B-1 बम वर्षक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ड्रग माफियाओं पर करेंगे हमला। कनाडाई टीवी विज्ञापनों पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। कनाडा के साथ बंद की सभी व्यापार वार्ताएं। टैरिफ के विरोध में टीवी पर चलाए जा रहे विज्ञापनों से नाराज। भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा। बसों और वाहनों में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कम से कम 63 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। पूर्व पीएम के खिलाफ चल रहे मानवता के खिलाफ अपराधों के मुकदमे की कार्यवाही पूरी। अदालत 13 नवंबर को सुनाएगी फैसला। भारत कनाडा संबंधों में गर्माहट। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पीएम मोदी से बातचीत के लिए किया आमंत्रित। और मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। थोड़ी देर में